नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित एक निबंध हम कई दिनों से पढ़ रहे हैं और उसकी 5वीं कड़ी में आज हम कुछ और चर्चा करेंगे। हालांकि निबंध है वो मुझे लगता है कि उसके भाग काफ़ी लंबे होते जा रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज और या एक हिस्सा और मुझे लगता है कि 6 भागों में ये पूरा हो। आज हम कुछ अन्य बिंदुओं पर बात करेंगे, जिसमें पहला बिंदु है सौंदर्य। कविता में सुंदर क्या है? एक खास बात जिसकी हम चर्चा करते रहते हैं कि सुंदरता क्या है, तो हम आमतौर पे कहते हैं कि जो चीज़ हमें जितनी अच्छी लगती है या जो चीज़ हमें भा जाती है वो हमें सुंदर लगती है। जैसे हम कहते हैं कि एक माँ के लिए बेटा सुंदर होता है, दुनिया भले ही उसे कुरूप कहती हो, लेकिन वह अपनी माँ के लिए हमेशा सुंदर होता है। तो यहाँ एक शब्द है जिसे मैं पकड़ पाया हूँ इस बात को लेकर, मन की तदाकार परिणति। मन की तदाकार परिणति, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है इस पूरी चर्चा में। असल में जैसे मान लीजिए मैं फूल को देखता हूँ और मैंने फूल को देखा और फूल को देखने के बाद में अगर मैं ये भूल गया कि मैं बलदेव हूँ या मैं अध्यापक हूँ या मैं विद्यार्थी हूँ या मैं ब्राह्मण हूँ या मैं हिंदू हूँ या मैं भारतीय हूँ या मैं पाकिस्तानी हूँ, अब ये जो सारी पहचान है, अगर मैं इन समस्त पहचान को खो देता हूँ और केवल मैं एक फूल रह जाता हूं, असल में अगर मैं इस कंडीशन में आ जाऊंगा तो वो चीज मुझे सुंदर लगेगी। शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि ये जो तदाकार परिणति है उसमें बदल जाना, सामने जो दृश्य आपके उपस्थित है उसमें कन्वर्ट हो जाना, उसमें परिणत हो जाना, ये आप जितना अधिक करेंगे आपको वो वस्तु उतनी अधिक सुंदर लगेगी। जैसे फिल्म देखने का उदाहरण मैं बहुत अच्छे से देता हूं। आप एक फिल्म देख रहे हैं और आप फिल्म देखते देखते आप ये सारी बातें अगर भूल जाएं कि मैं घर में बैठा हूँ, कमरे में बैठा हूँ, मैंने पैसा खर्च किया इस टीवी के लिए, मैंने ऐसे ऐसे करके इसको रिचार्ज करवाया केबल वाले से, है ना, और ये है इसने मतलब 10 करोड़ रुपए लिए फिल्म करने के लिए, इसका डायरेक्टर है, ये कहानी है, उसने लिखी है, ये सब। अब ये अगर दिमाग में रहता है तो फिल्म का आनंद नहीं आएगा। आप जितना इन चीज़ों को भूलेंगे और आप अगर वो सामने कोई अभिनेता है और वो मतलब तड़फ रहा है, दुखी हो रहा है, आप जब तक उस बात में खो नहीं जाएंगे कि उसकी जैसी कंडीशन है वैसी कंडीशन आप महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप उसको आपकी वो फिल्म सुंदर नहीं लगेगी, वो फिल्म अच्छी नहीं लगेगी, उस फिल्म में आपका मन नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि सुंदर असुंदर के पीछे जो शुक्ल जी चर्चा करना चाहते हैं, असल में मुझे कम लगता है, या मुझे लगता है इस निबंध में मुझे कम बात करनी चाहिए, क्योंकि शुक्ल जी के सामने मैं बात करूँ ऐसी मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। तो मैं जितनी बात हो सकती है, मैंने पहले ही कही थी एक बात, इस निबंध में जितनी मेरे दिमाग में कोई बात आएगी मैं करूंगा, जहां तक सक्षम होऊंगा वहां तक बात करूंगा। बड़े लोगों के बीच में नहीं बोलना चाहिए ज्यादा। लेकिन मन की तदाकार परिणति से जो मैं समझ पाया हूं, मुझे लगता है कि आप अगर किसी भी वस्तु को देखते हैं, आप साहित्य पढ़ते हैं, आप फिल्में देखते हैं, आपने कोई घटना देखी, दृश्य देखा, कोई सौंदर्य देखा, कुछ भी देखा, जब तक आप उसमें खो नहीं जाएंगे तब तक वो वस्तु आपको सुंदर नहीं लगेंगी, और जितना आप उसमें ज़्यादा खोते जाएंगे उतनी वो सुंदर लगेगी, दुनिया भले में उसको कुछ भी कहे। एक बात ये ध्यान रखने की है। दूसरा, शुक्ल जी कहते हैं कि असल में अब दो पार्टी हो गई, जैसे एक ये वस्तु और एक ये आपका मन। तो वो कहते हैं सुंदरता दोनों जगह मौजूद है, इस वस्तु में भी सुंदरता है इसीलिए मन को सुंदर लगती है, मन में सुंदरता है इसीलिए वस्तु में सुंदरता दिखती है। तो शुक्ल जी एक बात के खिलाफ है। आमतौर पे हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि सुंदरता केवल मन में होती है, बाहर कुछ नहीं होता। शुक्ल जी इस बात को नकारते हैं कि नहीं भाई, यहां भी है, यहां भी है, इसलिए वो सुंदर लगती है। मन सुंदर है इसलिए बाहर की वस्तु सुंदर लगती है। असल में वो कहते हैं भीतर बाहर एक ही है। ये झगड़ा मतलब ये फालतू की बात है, ठीक है। तो ये दो बातें आपने समझी। आप देखिए, सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। असल में यह शुक्ल जी का मत नहीं है। शुक्ल जी कहते हैं यूरोपीय कला समीक्षा की यह एक बड़ी ऊंची उड़ान या बड़ी दूर की कौड़ी समझी गई है। बड़ी ऊंची उड़ान का मतलब है कि जो लोगों ने बहुत मुश्किल से जिस बात को खोजा हो, तो शुक्ल जी कहते हैं कि लोगों ने बड़ा मुश्किल से इस बात को खोजा कि सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है, पर वास्तव में यह भाषा के गड़बड़ झाले के अलावा कुछ भी नहीं है। इस बात को शुक्ल जी नकारते हुए कहते हैं यह केवल भाषा की गड़बड़ है और कुछ नहीं है।
जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं। वीर कर्म का मतलब है वीरता पूर्वक किया गया कार्य। वीरता पूर्वक किए गए कार्य में ही वीरत्व है। कोई कहेगा साहब वीरत्व या वीरता का भाव केवल मन में होता है, बाहर नहीं। अब बाहर नहीं होगा तो मन में काहे को होगा। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। ये सूत्र है, ये सूत्र है, ध्यान रखने की बात है। सुंदर वस्तु में ही सौंदर्य है, केवल मन में होती है सुंदरता, बाहर कुछ नहीं होता। इस बात को वो नकार रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, परीक्षा में पूछी जा सकती है। कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती है जो हमारे मन में आते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था आपके सामने। कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो हमारे सामने आती है, हमारी चेतना पर अधिकार कर लेती है। जैसे मैं फिल्म देख रहा हूं तो मैं भूल जाता हूं कि मैं एक कमरे में बैठा हूं, मैं कोई व्यक्ति हूं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, मैं क्या हूं, है ना, मुझे कोई काम भी है क्या, या मुझे भूख भी लगी हुई है क्या, ये सब मैं भूल जाता हूं। इसलिए वो कहते हैं कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती है जो हमारे मन में आते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती है, हमारी चेतना पर, कि उसका ज्ञान हवाई हो जाता है। किसका ज्ञान हवा हो जाता है? अपनी सत्ता का। हमारी सत्ता पर वो ऐसा कब्जा जमा लेती है कि हमारी सत्ता का ज्ञान हवा हो जाता है। हमारी सत्ता का ज्ञान क्या है? हमारी चेतना का ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? हमारी चेतना का ज्ञान हमारा सांसारिक पहचान। ये मुझे मालूम है कि मैं एक पुरुष हूं, मुझे मालूम है कि मेरा एक नाम है, मुझे मालूम है कि मेरा एक पद है, मुझे मालूम है कि मेरा एक गांव है, मुझे मालूम है कि मेरा एक देश है। लेकिन कई वस्तुएं हमारे सामने एक ऐसी कंडीशन में आती है, जैसे हम कोई कविता पढ़ रहे हैं, मान लो यशोधरा कविता पढ़ रहे हैं, मैं उसका बार बार उदाहरण देता हूँ, इसलिए देता हूँ कि वो सबने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो पढ़ लेनी चाहिए। कम से कम मेरे साथ बातचीत अगर कोई विद्यार्थी कर रहे हैं, डिस्कशन मतलब हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं, तो उनको पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि मैंने अपने अध्यापन में उसके सैकड़ों बार उदाहरण दिए। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहे तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। तो यशोधरा की यह कविता जब हम पढ़ रहे हैं तो हम तो भूल ही जाते हैं कि ये हमारे सामने कोई 11वीं 12वीं की पुस्तक है, हमें कोई पढ़ाने वाला अध्यापक है, हम एक 20x20 के कमरे में बैठे हुए हैं। ये सारी बात हम तो भूल जाते हैं। हमें लगता है कि जैसे यशोधरा के साथ हैं हम, और वो यशोधरा बेचारी दुखी है, बहुत दुखी है, और उसके दुख से हम दुखी हो जाते हैं। तो हमारी अपनी सत्ता, हमारी अपनी चेतना, हमारी अपनी पहचान हवा हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती है जो हमारे मन में आते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती है कि उसका ज्ञान ही हवा हो जाता है, और हम उन वस्तुओं की भावना के रूप में ही परिणत हो जाते हैं। उस वस्तुओं की भावना के रूप में वो वस्तु की फीलिंग हमारे भीतर मौजूद रहती है। अच्छा, वस्तु हमारे भीतर नहीं आती, खास बात यह, जब आप यशोधरा के बारे में सोच रहे हैं तो यशोधरा आपके हृदय में नहीं आती, न आपके सामने आई है, आपके पास उसकी केवल एक भावना है। फूल भी नहीं आता। अगर फूल मेरे सामने, यहाँ फूल पड़ा अभी जस्ट सामने, तो अभी फूल मेरे भीतर नहीं आ पाएगा। फूल का भाव, उससे जुड़ी हुई एक भाव हमारे भीतर आ जाती है। हम उन वस्तुओं के भावना के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, परिणत हो जाते हैं। अब मैं कुछ नहीं हूं, अब मैं भीतर से एक भाव मात्र हूं। जैसे कबीर कहते हैं कि अगर कोई परमात्मा में मिल जाए तो वो आत्मा मात्र रह जाती है, उसी प्रकार हम किसी फिल्म में, किसी कविता में खो जाएं तो हम केवल भाव मात्र रह जाते हैं। ये है मन की तदाकार परिणति। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये, बहुत महत्वपूर्ण। हमारी अंतःसत्ता यानी हमारा मन, चित्त कहते हैं जिसको, कि यही तदाकार परिणति सौंदर्य की अनुभूति है। हमारे मन का उसमें उसी प्रकार रम जाना, इस प्रकार रम जाना, यही सौंदर्य की अनुभूति है, यही हमारा सौंदर्य है, इसके अलावा कोई सौंदर्य नहीं। इसके विपरीत कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी प्रतीति या जिनकी भावना हमारे मन में कुछ देर टिकने ही नहीं पाती और एक मानसिक आपत्ति सी जान पड़ती है। कई चीजें हमें खटकती है, खटकती है मतलब अच्छी नहीं लगती। जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार परिणति जितनी ही अधिक होगी, उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुंदर कही जाएगी। अगर कोई वस्तु ऐसी है जिसका मन आपसे नहीं जुड़ा, जिससे आपका मन नहीं जुड़ा, तो वस्तु आपके लिए सुंदर नहीं है। दुनिया भले ही उसको सुंदर कहती रहे, कि मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे आप मान लो, है ना, जैसे हम कपड़े भी मतलब खरीदने जाते हैं, कुछ भी, जैसे गाड़ी हमें खरीदनी है, कुछ भी चीज़, कोई चीज़ हमने किसी बच्चे को देखा, तो असल में जो बच्चा सामने बैठा है, वो जो मुस्कुराता हुआ और खिलखिलाता हुआ चेहरा है, हम उसमें एक प्रकार से हमारा मन उसके साथ जुड़ जाता है।
यही मन की तदाकार परिणति है। हमारा मन उसमें उसमें खो जाता है, उसी वही हो जाता है। वो बच्चा मुस्कुराता है, हमारा मन भी मुस्कुरा रहा है। इसलिए आप गौर करके देखिए, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसको देखते ही आप मुस्कुराएंगे, आपका चेहरा खिल उठेगा। क्यों खिल उठेगा? क्योंकि भीतर से आपके भाव खिल उठे। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती उसको देखते आप दुखी हो जाएंगे और आपका चेहरा मायूस हो जाएगा, यार ये सुबह सुबह किसके दर्शन हो गए। तो मन की जितनी ज्यादा तदाकार परिणति होगी वो वस्तु हमारे लिए उतनी ही सुंदर कही जाएगी। इस विवेचन से स्पष्ट है कि भीतर बाहर का भेद व्यर्थ है, जो भीतर है वही बाहर है। ऊपर जहां से बात स्टार्ट की वहीं लाके छोड़ दी है शुक्ल जी ने। तो ये याद रखना, ये बातें सत्य असत्य कथन में पूछी जा सकती है। यही बाहर, बाहर का मतलब क्या है? यह जो सृष्टि है इसका मतलब रूप। देखो बाहर दो चीजें हैं, एक कुछ रूप है और कुछ व्यापार है। इस शब्द का प्रयोग हम बार बार कर रहे हैं। रूप का मतलब है दृश्य, इमेज, और व्यापार का मतलब है क्रियाएं। ठीक है, तो जो बाहर हंसता खेलता रोता गाता खिलता मुरझाता जगत भीतर भी है, जिसे हम मन कहते हैं। जो बाहर है वही भीतर है। जो बाहर है उसको हम सृष्टि कह सकते हैं, प्रकृति कह सकते हैं। जो भीतर है उसको हम मन कह सकते हैं। जिस प्रकार यह जगत रूपमय और गतिमय है, जिस प्रकार यह जगत रूपमय, यहां दृश्य है, और गति यहां क्रियाएं हैं, उसी प्रकार मन भी रूपमय है, मन में भी इमेज है और मन में भी क्रियाएं हैं, गतियां हैं। मन भी रूप गति का संघात है। संघात का मतलब साथ। मन भी रूप और गतियों से मिलकर बना है। रूप मन और इंद्रियों द्वारा संगठित है या मन और इंद्रिया रूपों द्वारा, इससे यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। इस बात को नकारते हुए कह रहे हैं इससे यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हम भी इससे मतलब नहीं रखेंगे। हमें तो केवल यही कहना है कि हमें अपने मन का और अपनी सत्ता का बोध रूपात्मक ही होता है। इसका मतलब हमारे मन का जो बोध होता है वो कुछ न कुछ इमेज के साथ होता है। कुछ न कुछ, जैसे आपके अंदर प्रेम आता है तो प्रेम के साथ कोई न कोई इमेज आती है ना, कोई न कोई फीलिंग, मतलब उसके साथ कोई रूप आता है। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के बोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी हुई बड़ी हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। ये 3 लाइनें क्या बता रही है? ये तदाकार परिणति को व्याख्यायित कर रही है। ये तो बात हमने समझ ली कि मन की तदाकार परिणति जितनी ज्यादा होगी हमें कोई वस्तु उतनी ही सुंदर लगेगी। अच्छा, हमने अभी अभी बात की थी कि ये आपका मन है और ये वस्तु है। ठीक है, यह हमने अभी चर्चा की, ये बी पक्ष है और ये ए पक्ष है। ये आप है और ये फूल है। आप जब फूल को देखेंगे तो आप भूल जाएंगे कि आप है। आपकी जाति, आपका नाम, आपका पद सब खो जाएगा। आप केवल एक फूल रह जाएंगे, फूल का भाव रह जाएंगे। मात्र आप केवल एक फूल का भाव रह जाएंगे। शुक्ल जी कहना चाहते हैं ये जो खोना है, इस पूरी प्रक्रिया में अपने आप को जो खोना है, ये जितना ज्यादा होगा वो वस्तु हमारे लिए उतनी ज्यादा सुंदर होगी। ठीक है, अब देखो इस बात को, किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब सामने देखने से, या भावना से, या कल्पना करने से। भावना किसको कहते हैं? कल्पना कहते हैं, पीछे हमने पढ़ा। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान, या तो हमने किसी वस्तु को सामने देखा, या भावना से, या हमने उसकी कल्पना की। हमारी अपनी सत्ता यानी अपनी सामाजिक पहचान का जितना ही अधिक तिरोभाव, वो जितनी गायब होगी हमारी पहचान, हम अपनी पहचान को जितना ज्यादा भूलेंगे, तिरोभाव का मतलब गायब होना, और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति, हमारा मन उस वस्तु में जितना ही बदलता जाएगा, उसमें जितना रमता जाएगा, उसमें जितना कन्वर्ट होता जाएगा, उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। वो वस्तु हमें उतनी ही ज्यादा सुंदर लगेगी। तो सुंदरता के लिए शर्त है, किसी वस्तु के सुंदर लगने के लिए शर्त है कि अपने आप को खोइए और उस वस्तु में खो जाइए। ठीक है, जिस प्रकार की रूपरेखा या वर्ण विन्यास से किसी की तदाकार परिणति होती है, उसी प्रकार की रूपरेखा या वर्ण विन्यास उसके लिए सुंदर है। रूपरेखा या वर्ण विन्यास, देखो रूपरेखा का मतलब है चित्र और वर्ण विन्यास का मतलब है कविता। अब किसी को कोई प्रकार की कविता अच्छी लगती है, किसी को कोई प्रकार का चित्र अच्छा लगता है, किसी को कोई दूसरे प्रकार का चित्र या कविता अच्छी लगती है। बात तो यह कि आपकी किस में तदाकार परिणति हो रही है, उससे आपको वस्तु सुंदर लगेगी। जिस प्रकार की रूपरेखा या वर्ण विन्यास से किसी की तदाकार परिणति होती है, उसी प्रकार की रूपरेखा या वर्ण विन्यास उसके लिए सुंदर है।
मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुंची हुई संसार की सब सभ्य जातियों में सौंदर्य के सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित है। मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुंची हुई संसार की सब सभ्य जातियों में, इस संसार में जितनी भी सभ्य जातियां हैं उसमें सौंदर्य के ये आदर्श है, पैरामीटर बस यही है, जो जिसको अच्छा लगता है वो उसके लिए सुंदर है। ये सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित है। भेद अधिकतर अनुभूति की मात्रा में पाया जाता है। हो सकता है किसी को कम सुंदर लगे, किसी को वो चीज ज्यादा सुंदर लग सकती है। न सुंदर को कोई एक बार की कुरूप कहता है और न बिल्कुल कुरूप को कोई सुंदर कहता है। इसमें बिल्कुल विपरीत बात नहीं है, ये भी एक सूत्र है। देखो, आप दुनिया जिसे बहुत सुंदर कहती है आप उसको भद्दा तो नहीं कह पाएंगे, आप उसको कहेंगे थोड़ा सा कम सुंदर है। कोई कह देगा बहुत ज्यादा सुंदर है, कोई कहेगा केवल हाँ ठीक है सुंदर है। लेकिन जो सुंदर है उसको कोई भद्दा तो नहीं कहेगा, और जो भद्दा है उसको कोई सुंदर तो नहीं कहेगा। इसलिए वो कहते हैं कि अनुभूति सबको होती है लेकिन मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। जैसा कि कहा जा चुका है, सौंदर्य का दर्शन मनुष्य में ही नहीं करता है, प्रत्युत पल्लवित पल्लव गुंफित पुष्पहास में। देखो यहाँ 3 लाइनों में 4 लाइन में वो ये कह रहे हैं शुक्ल जी कि सौंदर्य केवल हम मनुष्य में नहीं देखता, प्रकृति में भी देखता है। देखो वो क्या कहते हैं, जैसा कि कहा जा चुका है, सौंदर्य का दर्शन मनुष्य ही में नहीं करता है, प्रत्युत बल्कि पल्लव पत्तों से गुंफे हुए पुष्पहास में, खिलते हुए फूलों में, पक्षियों के पक्ष जाल में, उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में, सिंदूराम नहीं है सिंदूराभ होगा, सिंदूर की आभा लिए हुए, सांध्य शाम के समय का, दिगंचल आकाश की, हिरण्य मेखला मंडित यानी सोने के रंग से मंडी हुई घनखंड में, बादलों के आकाश में यानी बादलों के जाल में, तुषारावृत तुंगगिरी शिखर में, बर्फ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ की चोटियों में, चंद्र किरण से झलझलाते निर्झर में, चंद्रमा की किरणों के समान झलझलाते झरनों में, और न जाने कितनी वस्तुओं में वह सौंदर्य की झलक पाता है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें वो इतना ही कह रहे हैं कि मनुष्य केवल सौंदर्य मनुष्य में ही नहीं देखता, प्रकृति में भी देखता है। आगे बढ़ते हैं। जिस सौंदर्य की भावना में मग्न होकर मनुष्य अपनी पृथक सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करता है, ये फिर वही बात आ गई, तदाकार परिणति। जिस सौंदर्य की भावना में मग्न होकर किसी सुंदर वस्तु को देखा और हम उसमें मग्न हो गए, अपनी पृथक सत्ता की प्रतीति का विसर्जन, मैं भी कुछ हूं, इस भाव का विसर्जन हो जाता है। अगर किसी सुंदर वस्तु को आप देखते हैं, किसी सौंदर्य में आप खो जाते हैं, चाहे वो कविता का हो, चाहे वो कला का हो, चाहे वो संसार का हो, चाहे वो सृष्टि का हो, चाहे वो प्रकृति का हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे पशुओं का हो, जिस सौंदर्य में आप खो जाते हैं अपनी सत्ता का विसर्जन हो जाता है, मैं कुछ हूं ये भाव खो जाता है। वह आवश्यक दिव्य विभूति है। ये जो खोना है ना अपने आप को, ये वास्तव में एक बड़ी चीज है। भक्त लोग अपनी उपासना या ध्यान में इसी विभूति का अवलंबन करते हैं। जो भक्त लोग होते हैं वो अपने ध्यान में उपासना में ऐसे ही खो जाते हैं। तुलसी और सूर ऐसे सगुणोपासक भक्त राम और कृष्ण की सौंदर्य भावना में मग्न होकर ऐसी मंगल दशा का अनुभव कर गए हैं। ये है मंगल दशा, अपने आप को भूल जाना, ये मंगल दशा। ऐसी मंगल दशा का अनुभव कर गए हैं जिसके सामने केवल्य यानी मोक्ष, मुक्ति यानी मुक्ति की कामना का कहीं पता ही नहीं चलता, यानी जिसके सामने मोक्ष या मुक्ति की कामना भी बेकार है। ऐसे कोई भक्त अपने भगवान में ऐसे खो जाए कि अपने आप को भूल जाए, उससे तो मोक्ष भी बड़ी नहीं है। कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप के सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने रखती है। ये फिर से एक सूत्र आ गया। सबसे पहले उन्होंने बात बताई सौंदर्य क्या, फिर वो कविता में बात करेंगे। अच्छा, आम जिंदगी में सौंदर्य किसका दिखाई देता है अपने को? व्यक्तियों का दिखाई देगा, प्रकृति का दिखाई देगा, लेकिन कविता तो कर्म की सुंदरता को भी दिखाती है और मनोवृत्ति मन के भीतर की सुंदरता को भी दिखाती है। तो इसका मतलब है कि कविता केवल बाहर के सौंदर्य को सामने नहीं रखती, कविता भीतर के सौंदर्य को भी हमारे सामने प्रकट करती है। यह बात क्लियर हो गई इससे। देखो, कविता केवल वस्तुओं के रंग रूप के सौंदर्य की छटा ही नहीं दिखाती, बल्कि कर्म, इस संसार में अगर कोई दान कर रहा है तो उसकी सुंदरता दिखाती है, कोई धर्म कर रहा है तो उसकी सुंदरता दिखाती है ना, हर चीज की। कोई प्रेम कर रहा है तो उसकी सुंदरता दिखाती है, सबकी सुंदरता दिखाती है कविता। कर्म की सुंदरता भी दिखाती है और मनोवृत्ति, दया, करुणा, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, सब प्रकार की मनोवृत्तियों, उनका भी सुंदर और असुंदर दोनों रूप दिखाती है। ठीक है, तो यहाँ एक जो
सूत्र वो ये है कि कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप के सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, बल्कि कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने रखती है। वह जिस प्रकार विकसित कमल, रमणी के मुखमंडल आदि का सौंदर्य मन में लाती है, ये बाहर का रंग रूप है, उसी प्रकार उदारता, वीरता, त्याग, दया, प्रेमोत्कर्ष इत्यादि कर्मों और मनोवृत्तियों का सौंदर्य भी मन में जमाती है। जिस प्रकार वह शव को नोचते हुए कुत्तों और श्रृंगालों के विभत्स व्यापार की झलक दिखाती है। देखो ये बड़ी खास बात है, कविता केवल सुंदर को ही सामने नहीं लाती, असुंदर को भी सामने लाकर हमारे मन में भाव जगाती है। अब ये हमारे सामने जो असुंदर है, जिस प्रकार वह शव को नोचते हुए कुत्ते, श्रृंगाल यानी गीदड़ों के विभत्स घृणित व्यापार की झलक दिखाती है, उसी प्रकार क्रूरों की हिंसा वृत्ति और दुष्टों की ईर्ष्या आदि की कुरूपता से भी क्षुब्ध करती है। तो वास्तव में यह बात बहुत महत्वपूर्ण, इस बात पे आगे वो चर्चा भी करेंगे कि कविता केवल बाहर का सामने नहीं लाती, भीतर का भी सामने लाती है। एक बात, कविता केवल सुंदर ही सामने नहीं लाती, असुंदर भी सामने लाती है। हालांकि हमारे जीवन के लिए दोनों उपयोगी है। ठीक है, इस कुरूपता का अवस्थान सौंदर्य की पूर्ण और स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए ही समझना चाहिए। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है भाई। भद्दा सामने रखा जा रहा है, बुरा सामने रखा जा रहा है, कुरूप सामने रखा जा रहा है, तो कोई कहेगा साहब ये क्यों लेके आए, तो कह रहे हैं कुरूपता का अवस्थान यानी कुरूपता की स्थापना भी किस लिए हो रही है, सौंदर्य की पूर्ण और स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए। अगर केवल अच्छा अच्छा सामने रखा जाएगा तो सच्चा सौंदर्य सामने नहीं आ पाएगा। केवल राम के बारे में बात होगी तो सच्चा जो लोक जीवन सामने नहीं आ पाएगा। राम के साथ साथ रावण की बात भी आनी जरूरी है, तभी सत्य पूरा उद्घाटित होगा। तो कह रहे हैं सौंदर्य की पूर्ण और परम अभिव्यक्ति, यहां से प्रश्न आ सकता है, मैं बनाऊं तो बना दूं। सौंदर्य की पूर्ण और स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए कुरूपता का अवस्थान भी आवश्यक है। ठीक है, जिन मनोवृत्तियों का अधिकतर बुरा रूप हम संसार में देखा करते हैं, उनका भी सुंदर रूप कविता ढूंढ कर दिखाती है। 10 वदन निधनकारी, 10 वदन का मतलब है रावण को मारने वाले राम के क्रोध के सौंदर्य पर कौन मोहित न होगा। हालांकि लोक जीवन में क्रोध है वो बुरा भाव है, उसको लोग देखना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ काव्य में राम के क्रोध पर कौन मोहित नहीं हो जाता। जैसे राम क्रोध करते हैं लोग खुश हो जाते हैं, है ना। तो कविता में सब चीजें आती है। जो कविता रमणी के रूप माधुर्य से हमें तृप्त करती है, वही उसकी अंतर्वृत्ति की सुंदरता का आभास देकर हमें मुग्ध करती है। अगर कोई सुंदर स्त्री हम कविता में देखते हैं तो हम मोहित होते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, लेकिन अगर वो हमें मालूम लगे कि ये जो रमणी कविता में दिखाई दे रही है, जो स्त्री कविता में दिखाई दे रही है, वो मन की भी उतनी अच्छी है, तो हम उसमें हम एक प्रकार से हमारी अनुभूति और ज्यादा उसके साथ जुड़ जाती है। जो कविता रमणी के रूप माधुर्य से हमें तृप्त करती है, वही उसकी अंतर्वृत्ति की सुंदरता का आभास देकर, अंतर्वृत्ति यानी मन की सुंदरता का आभास देकर हमें मुग्ध करती है। जिस बंकिम का मतलब है बंकिम चंद्र चटर्जी, मुझे लगता है शायद ये प्रश्न भी कभी पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध में किन किन लेखकों का नाम दिया नहीं दिया, तो ये प्रश्न भी आ सकता है। जिस बंकिम चंद्र चटर्जी की लेखनी ने गढ़ पर बैठी हुई राजकुमारी तिलोत्मा के अंग प्रत्यंग की सुषमा को अंकित किया है, उसी ने नवाब नंदिनी आयशा के अंतस की अपूर्व सात्विकी ज्योति की झलक दिखाकर पाठकों को चमत्कृत किया है। 2 पात्रों के नाम दिए गए हैं, एक पात्र है तिलोत्मा और एक पात्र है आयशा। ठीक है, तो कहा जा सकता है कि वो जिसने तिलोत्मा के सौंदर्य का बखान किया है, वही आयशा की मन की अच्छाई का भी बखान कर रहा है। ठीक है, जिस प्रकार बाह्य प्रकृति के बीच वन, पर्वत, नदी, निर्झर आदि की रूप विभूति से हम सौंदर्य मग्न होते हैं, उसी प्रकार अंतः प्रकृति में दया, दाक्षिण्य का मतलब होता है उदारता, श्रद्धा, भक्ति आदि वृत्तियों की स्निग्ध शीतल आभा में सौंदर्य लहराता हुआ पाते। फिर वही बात रिपीट हो रही है, अब ये डिटेल है, विस्तार आ रहा है। कभी कभी वो नैरेटिव में जाते हैं तो विस्तार कर रहे हैं कि भाई सौंदर्य बाहर का भी होता है और प्रकृति के भीतर का भी होता है। यदि कहीं बाह्य और आभ्यंतर दोनों सौंदर्यों का योग दिखाई पड़े, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कहीं बाह्य और आभ्यंतर का मतलब है अंदर का, दोनों सौंदर्यों का योग दिखाई पड़े तो फिर क्या कहना, तो ये सबसे श्रेष्ठ स्थिति मानी जाएगी। अगर कोई ऐसा कैरेक्टर कविता में, साहित्य में आता है जो बाहर से भी सुंदर है और भीतर से भी सुंदर है, तो सबसे श्रेष्ठ कैरेक्टर माना जाएगा संसार में भी, है ना। यदि किसी अत्यंत सुंदर पुरुष की धीरता, वीरता, सत्य प्रियता आदि अथवा किसी अत्यंत रूपवती स्त्री की सुशीलता, कोमलता और प्रेम प्रायणता आदि भी सामने रख दी जाए,
तो सौंदर्य की भावना सर्वांग पूर्ण हो जाती है। ये लोक की बात। लोक में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सुंदर भी हो, गुणवान भी हो, आचरण भी अच्छा हो, सब चीज़ें अच्छी हो, हालांकि ऐसा मिलना मुश्किल है, ढूंढना, मतलब मुझे लगता है कि कल्पना नहीं की जा सकती ऐसे मनुष्यों की, लेकिन फिर भी हम इस प्रकार से मानेंगे उसी को श्रेष्ठ। अगर कोई ऐसा मिल जाए तो बाहर से भीतर से सर्वगुण संपन्न, उसको श्रेष्ठ माना जाएगा। सुंदर और कुरूप, देखो यहाँ एक वो सूत्र दे रहे हैं, मुझे लगता है कि एक ही बात ध्यान रखनी कि वो क्या कह रहे हैं, हमें इस पे निशान लगाना। सुंदर और कुरूप काव्य में ये बस ये दो ही पक्ष हैं, बस इस बात को एक निशान लगा लो। एक तो वो कहते हैं काव्य में दो ही पक्ष हैं, सुंदर और कुरूप, भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, मंगल अमंगल, उपयोगी अनुपयोगी, ये सब शब्द काव्य क्षेत्र से बाहर के हैं, इनका प्रयोग काव्य में नहीं होता। काव्य में कोई भी चीज शुभ अशुभ नहीं होती, या तो सुंदर होगी या कुरूप होगी, ठीक है। असल में ये जो शब्द हैं भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, ये नीति, धर्म, व्यवहार, अर्थशास्त्र आदि के शब्द हैं। शुद्ध काव्य क्षेत्र में न तो कोई बात भली कही जाती है और न बुरी, न शुभ न अशुभ, न उपयोगी न अनुपयोगी। ये बात पूछी जा सकती है आप में, सत्य असत्य कथन आदि में। अच्छा, फॉन्ट काफ़ी छोटा है, मुझे लगता है दिखाई देता होगा, हालांकि अब तो काफ़ी हमने पढ़ लिया, आगे आ गया। ये बात मैंने लेट पूछी। सब बातें केवल दो रूपों में दिखाई जाती है, सुंदर और असुंदर। तो कविता में दो ही पक्ष हैं, सुंदर और असुंदर। जिसे धार्मिक का मतलब है धर्म को मानने वाला व्यक्ति या धर्म की बात करने वाला व्यक्ति, जिसे धार्मिक शुभ या मंगल कहता है, कभी उसके सौंदर्य पक्ष पर आप ही मुग्ध रहता है और दूसरों को भी मुग्ध करता है। जिसे धर्मज्ञ यानी धर्म को जानने वाला अपनी दृष्टि के अनुसार शुभ या मंगल समझता है, उसी को कवि अपनी दृष्टि के अनुसार सुंदर कहता है। दृष्टि भेद अवश्य है। धार्मिक की दृष्टि जीव के कल्याण, परलोक में सुख, भव बंधन से मोक्ष आदि की ओर रहती है, पर कवि की दृष्टि इन सब बातों की ओर नहीं, वह उधर देखता है जिधर सौंदर्य दिखाई पड़ता है। ये खास बात है। इसीलिए धार्मिक दुर्योधन को कभी भला नहीं कहेगा, लेकिन कवि ऐसे बहुत से वे जो दुर्योधन को सुयोधन कहते हैं, तो कवि उसको देखता है जिसमें उसे, कवि उधर देखता है जिधर उसको सौंदर्य दिखाई पड़ता है। लोग उसके बारे में चाहे कितनी बुरी इमेज बना के रखते हो, जैसे केकई के बारे में मैथिली शरण गुप्त ने जो लिखा है वो इस बात का प्रमाण है। कवि उधर देखता है जिसे उसे सौंदर्य दिखाई पड़ता है, जहां उसकी तदाकार परिणति हो रही है। दुनिया उसके बारे में क्या कहती है उससे ज्यादा मतलब नहीं है। पर कवि की दृष्टि इन सब बातों की ओर नहीं रहती, वह उधर देखता है जिधर सौंदर्य दिखाई पड़ता है। इतनी सी बात ध्यान में रखने से ऐसे ऐसे झमेलों में पड़ने की आवश्यकता बहुत कुछ दूर हो जाती है कि कला में सत्य असत, धर्म अधर्म का विचार होना चाहिए या नहीं, कवि को उपदेशक बनना चाहिए या नहीं। शुक्ल जी कहते हैं ऐसे मुद्दे कविता के लिए झमेले हैं, कवि इसमें नहीं पड़ेगा। कवि उधर देखता है जिधर उसको सौंदर्य दिखाई देता है, ठीक है। कवि की दृष्टि तो सौंदर्य की ओर जाती है, ये बार बार बात आ रही है। चाहे वह जहां हो, वस्तुओं के रूप रंग में अथवा मनुष्यों के मन में, वचन में और कर्म में उत्कर्ष साधन के लिए, प्रभाव की वृद्धि के लिए कवि लोग कई प्रकार के सौंदर्यों का मेल भी किया करते हैं। राम की रूप माधुरी और रावण की विकरालता भीतर का प्रतिबिंब सी जान पड़ती है। मनुष्य के भीतरी बाहरी सौंदर्यों के साथ चारों ओर की प्रकृति के सौंदर्य को भी मिला देने से वर्णन का प्रभाव कभी कभी बहुत बढ़ जाता है। यानी कभी कभी कवि ऐसा भी करता है कि मनुष्य के भीतर का वर्णन कर रहा है, मनुष्य के बाहर रंग रूप का वर्णन कर रहा है और साथ में प्रकृति का सौंदर्य भी ले रहा है, तो उस वर्णन का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। चित्रकूट ऐसे रम्य स्थान में राम और भरत ऐसे रूप वनों की रम्य अंतः प्रकृति के छटा का क्या कहना है। ठीक है, ये उदाहरण दिया उन्होंने। चमत्कारवाद, नया मुद्दा आ गया। चमत्कारवाद का मतलब है कि जैसे कोई बात कही जाए तो, हालांकि यहाँ चमत्कार दो प्रकार के हैं जिनकी चर्चा मैं थोड़ी सी पहले कर दूं, इस बात की भूमिका बनानी पड़ेगी अपने को पहले। देखो, एक तो हमारे यहाँ अद्भुत रस होता है जिसका स्थायी भाव विस्मय है, तो उसको भी चमत्कार माना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कुंतक हुए, भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा में जिन्होंने वक्रोक्ति सिद्धांत दिया था, उन्होंने कहा था कि वक्रोक्ति वेदग्ध भंगी भणीति रुच्यते। वक्रोक्ति किसको कहते हैं कि भंगी भणीति, भंगी का मतलब है भंगिमा, स्टाइल,
कि बात को जहां किसी स्टाइल में कहा जाए वो वक्रोक्ति है। तो हमारे यहां चमत्कार बात कहने के स्टाइल को मान लिया गया। यूं तो कविता में हर जगह चमत्कार है, लेकिन यहां शुक्ल जी जिस चमत्कार की बात कर रहे हैं वो अलग चमत्कार है। मैं इसलिए पहले चर्चा कर रहा हूं। मतलब वो कह रहे हैं कि भी बात में दम नहीं हो और केवल कहने के ढंग में दम लगा दिया जाए तो अच्छी कविता नहीं है, और वो चमत्कार बुरा है, ये कहना चाहते हैं वो। जैसे हमारे यहाँ केशव के लिए कहा जाता है कि केशव में राम के प्रति कोई भाव नहीं है, लेकिन केशव शब्दों का ऐसा जाल बुनते हैं और कविता को, अपनी कविता को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं शब्दावली से, उक्ति वैचित्र्य से। यह शब्द का प्रयोग किया है रामचंद्र शुक्ल ने, उक्ति वैचित्र्य। उक्ति का मतलब है कथन और वैचित्र्य का मतलब है विचित्रता, कथन की विचित्रता। और कथन की विचित्रता का मतलब है कि साधारण बात जो कही जा रही है उससे भिन्न बात कही जाती है। उक्ति वैचित्र्य से आप क्या समझते हैं? उक्ति वैचित्र्य का मतलब है कि साधारण बात जो भी कही जा रही है उससे भिन्न कोई भी बात कहेगा वो उक्ति वैचित्र्य होगा। जैसे कोई कहे यह मुख है, यह साधारण बात है। कोई कहे यह मुख सुंदर है, यह भी साधारण बात है। लेकिन कोई कहे यह मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, अब इसको वो उक्ति वैचित्र्य मानते हैं। तो क्या यह उक्ति वैचित्र्य आवश्यक नहीं है? शुक्ल जी कहते हैं थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। यूं तो कवि कोई सीधी सीधी बात कहता नहीं है। यूं तो कवि को अपनी बात कहने के लिए थोड़ा बहुत असाधारण ढंग अपनाना भी पड़ता है। लेकिन अगर कोई कवि केवल असाधारण ढंग पर ही फोकस कर ले, बात कहने के तरीके पर ही फोकस कर ले, अभिव्यंजना शैली पर ही फोकस कर ले और वो उसी से कविता में प्राण भरना चाहता हो तो ये बात गलत होगी, है ना। ये चमत्कारवाद गलत होगा, उसी की बात वो कर रहे हैं। ठीक है। काव्य के संबंध में चमत्कार, अनूठापन आदि शब्द बहुत दिनों से लाए जाते हैं। अनूठापन, विलक्षणता। चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है, इसमें संदेह नहीं। चमत्कार से कोई व्यक्ति एक क्षण के लिए तो चमत्कृत होगा, लेकिन कोई गहरा प्रभाव उसके भीतर नहीं आ पाएगा। चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है और कविता का उद्देश्य मनोरंजन नहीं है, कुछ और है। ये हमने पहले पढ़ा। इससे जो लोग मनोरंजन को ही काव्य का लक्ष्य समझते हैं वे यदि कविता में चमत्कार ही ढूंढा करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पर जो लोग इससे ऊंचा और गंभीर लक्ष्य समझते हैं उन लोगों में रामचंद्र शुक्ल भी आते हैं। कविता का उद्देश्य मनोरंजन से ऊंचा और कुछ गंभीर लक्ष्य समझते हैं, उन कैटेगरी में रामचंद्र शुक्ल खुद भी आते हैं। तो शुक्ल जी कहते हैं जो लोग इससे ऊंचा और गंभीर लक्ष्य समझते हैं वे चमत्कार मात्र को काव्य नहीं मान सकते। चमत्कार से हमारा अभिप्राय यहाँ प्रस्तुत वस्तु के अद्भुत तत्व या विलक्षण से नहीं, जो अद्भुत रस के आलंबन में होना है। चमत्कार से हमारा तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से है। अभी जो हमने डिस्कशन किया, चमत्कार से इनका तात्पर्य क्या है इस निबंध में? उक्ति का चमत्कार, बात कहने का ढंग का चमत्कार। ठीक है। जिसके अंतर्गत वर्ण विन्यास की विशेषता, यानी वर्णों को इस प्रकार से रखना कि उसमें चमत्कार दिखाई दे। जिसके अंतर्गत शब्दों की क्रीड़ा, शब्दों को इस ढंग से रखा जाए कि उसमें चमत्कार आ जाए। वाक्य की वक्रता या वचन भंगिता, वाक्य इस प्रकार से रखे जाए कि उसमें चमत्कार आ जाए। अप्रस्तुत वस्तुओं का अद्भुत तत्व अथवा प्रस्तुत वस्तुओं के साथ उनके सादृश्य या संबंध की अनहोनी या दुरारूढ़ कल्पना, जो वस्तु दी गई है उसके साथ किसी दूसरी वस्तु की कल्पना करना। अच्छा, हमेशा बुरा नहीं है इस प्रकार से कल्पना करना। जैसे हमने कहा मुख के साथ चंद्रमा की कल्पना करना हमेशा बुरा नहीं है, लेकिन आगे वो एक और कहते हैं दुरारूढ़ कल्पना, ऐसी कल्पना करना जो जचती नहीं हो, है ना। बहुत सारे ऐसे हमने उदाहरण पढ़े हैं, बहुत सारे। जैसे बिहारी के दोहे में कहा जाता है कि बिहारी की नायिका है वो इतनी ज़्यादा विरह में तपती है कि माघ के महीने में उसकी सखियां उसके नज़दीक जब जाती है तो सामने गीले वस्त्र करके ओट में जाने पड़ते हैं, नहीं तो सखियां भस्म हो जाए, इतनी ज़्यादा विरह में वो तप रही है। अब ये जो कल्पना है ये दुरारूढ़ कल्पना है और ये उक्ति वैचित्र्य में गिनी जाएगी, ये चमत्कारवाद में गिनी जाएगी। इस बात में कोई दम नहीं है, इससे कोई भाव नहीं होगा, इससे हंसी आती है। जब जब मैंने इस दोहे को पढ़ाया क्लास में, इससे हंसी ही पैदा होती है, कोई भाव पैदा नहीं होता, विरहिणी के प्रति कोई संवेदना प्रकट नहीं होती। ठीक है। ये सब बातें चमत्कार में आती है। तो मुझे लगता नहीं है यूं पूछा जाएगा कि कौन कौन सी बातें चमत्कार में आती है, लेकिन शुक्ल जी का यहां जो चमत्कार से मतलब है वो उक्ति चमत्कार से मतलब है।
वेदज्ञ भंगी भणिति उसकी बात कर रहे हैं वो, जिसको वक्रोक्ति कुंतक ने कहा वक्रोक्ति में। हालांकि आप वक्रोक्ति नहीं पढ़ पाएंगे। चमत्कार का प्रयोग भावुक कवि भी करते हैं, ये बात ठीक है। असल में कविता में चमत्कार तो आना जरूरी है, लेकिन वाजिब मात्रा में। कविता में अलंकार तो आना जरूरी है, लेकिन वाजिब मात्रा में। कविता में अलंकार या कविता में चमत्कार, अच्छा दोनों एक ही चीज है, अलंकार ही चमत्कार अपने आप में। तो दोनों से इनकार कोई नहीं कर सकता। ऐसा कोई आलोचक नहीं है कोई साहब के चमत्कार अलंकार के बिना, या अलंकार जरूरी नहीं, थोड़ी बहुत मात्रा में और पर्याप्त मात्रा में सहज भाव में आना जरूरी है। इसलिए शुक्ल जी कहते हैं कि भावुक लोग भी, भावुक कवि का मतलब क्या है, जो भाव को प्राधान्यता दे, है ना। उक्ति वैचित्र का कवि केवल उक्ति को प्रधानता देगा, और भावुक कवि जो भाव को प्रधानता दे। तो जो भाव को प्रधानता देता है वो भी कभी कभी चमत्कार का प्रयोग करता है, पर किसी भाव की अनुभूति को तीव्र करने के लिए। असल में भावुक कवि का मूल लक्ष्य भाव है, उस भाव को ही अपग्रेड करने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए, प्रबल करने के लिए वो कोई चमत्कार का प्रयोग कर देता है। ठीक है, जैसे अभी हमने कहा कि यूं जब वो कवि कहता है कि मुख सुंदर है, तो उसके मन में एक भाव तो है, लेकिन वो कहता है मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब इसने जो चंद्रमा का प्रयोग किया है, जो कल्पना की है, वो अपने सुंदर है ये भाव को बढ़ाने के लिए की है, ये दोष नहीं माना जाएगा। जिस रूप या जिस मात्रा में भाव की स्थिति है, उसी रूप और उसी मात्रा में उसकी व्यंजना के लिए प्राय कवियों को व्यंजना का कुछ असामान्य ढंग पकड़ना पड़ता है। कवियों को बात अगर कहनी है तो थोड़ी सी असाधारण तरीके से कहनी ही पड़ती है। बातचीत में भी देखा जाता है कि कभी कभी हम किसी को मूर्ख न कहकर बैल कह देते हैं। ऐसा चमत्कार तो हम आम भाषा में प्रयोग करते हैं, मुझे लगता है ज्यादा करते हैं। आम भाषा में हम चमत्कार का प्रयोग ज्यादा करते हैं, है ना। तो जब हम किसी को मतलब मूर्ख कहना तो उसको बैल कह देते हैं। इसका मतलब यही है कि उसकी मूर्खता की जितनी गहरी भावना हमारे मन में है, वह मूर्ख शब्द से व्यक्त नहीं होती। अभी कवि ने कहा कि नायिका का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ये क्यों कहा? जब उसने पहले कहा कि नायिका का मुख सुंदर है, तब वह संतुष्ट नहीं हुआ। वह जितनी सुंदरता बताना चाहता है उतनी बता नहीं पाया। उसके मन में जितनी सुंदरता है नायिका की, उतनी वह व्यक्त नहीं कर पाया। तब एक बाहर से एक डिस्पोजल पकड़ता है, मतलब एक टूल पकड़ता है, और वह है चंद्रमा। वो कहता है चंद्रमा के समान सुंदर है। अब वह संतुष्ट है। तो जब हम किसी को मूर्ख कहना चाहते हैं तो सीधा कहते हैं कि तुम मूर्ख हो, तो मजा नहीं आया बात में, क्योंकि मूर्खता की जितनी भावना हमारे मन में है उसकी उतनी व्यक्त नहीं हो पाई। मूर्ख तो सामान्य शब्द है, तो हम कहेंगे तुम बैल हो। अब ठीक है, बैल कितना मूर्ख हो सकता है, उतने मूर्ख तुम हो। हालांकि इसमें बैल से नहीं पूछा गया। इसका मतलब यही है कि उसकी मूर्खता की जितनी गहरी भावना मन में है, वह मूर्ख शब्द से नहीं व्यक्त होती। इसी बात को देखकर बहुत लोगों ने यह निश्चय किया कि यही चमत्कार या उक्ति वैचित्र्य ही काव्य का नित्य लक्षण है। यहां से बात बहुत थोड़ी सी अलग स्टार्ट हो रही है। इसी बात को देखकर कुछ लोगों ने, ये लोग अलग हैं, इसमें मुख्य आदमी है वो है कुंतक। अच्छा, ये जो 3-4 लाइनें आगे हैं वो रामचंद्र शुक्ल का मत नहीं है, ये कुंतक का मत है और कुंतक के साथियों का मत। कुछ लोगों ने यह निश्चय किया कि यही चमत्कार या उक्ति वैचित्र्य, कथन की विचित्रता ही काव्य का नित्य लक्षण है। नित्य लक्षण का मतलब क्या है? नित्य लक्षण का मतलब जैसे ये टेबल है, तो टेबल में काठ नित्य है। समझ गए मेरी बात भाई? ये जैसे शरीर है, तो शरीर में प्राण नित्य लक्षण है, यानी वो मौजूद रहेगा। तो कुंतक आदि कुछ लोगों ने कह दिया कि साहब कविता जहां पे है वहां उक्ति विचित्रता होगी ही होगी। बिना उक्ति विचित्रता के और बिना कथन की भंगिमा के बिना कविता संभव ही नहीं है। ऐसे कुछ लोगों ने निश्चय कर दिया। ठीक है, तो अब दोबारा पढ़ लो इस बात को। कुछ लोगों ने यह निश्चय किया, जिसमें कुंतक आदि लोग आते हैं, कि यही चमत्कार या उक्ति की विचित्रता ही काव्य का नित्य लक्षण है। और ऐसी सोच को मानने वालों के अनुसार, या लिखा इस निश्चय के अनुसार, इसका मतलब है कि इस बात को मानने वालों के अनुसार कोई वाक्य चाहे वह कितना ही सुंदर हो, मर्म स्पर्शी हो, भावुक कर देने वाला हो, अगर उसमें उक्ति वैचित्र्य नहीं है तो वह काव्य के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा। ठीक से पढ़ लो बात को। इस निश्चय के अनुसार कोई वाक्य चाहे वह कितना ही मर्म स्पर्शी हो, यदि उक्ति वैचित्र्य शून्य है तो वह काव्य के अंतर्गत नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो लोग ये मानते हैं कि उक्ति की विचित्रता ही कविता है, वो लोग ये भी मानते हैं कि कोई वाक्य
चाहे वह कितना ही हृदय को छूने वाला हो, अगर उसमें उक्ति वैचित्र्य नहीं है तो वह कविता के अंतर्गत काउंट नहीं होगा, क्योंकि कविता में तो वही चीज काउंट होगी जिसमें उक्ति वैचित्र्य होगा। और कोई वाक्य जिसमें किसी भाव या मर्म विकार की व्यंजना कुछ भी नहीं हो, इसके विपरीत एक और दूसरी बात, अगर कोई ऐसा वाक्य हो, ऐसी बात हो जिसमें भावुक कर देने वाला कुछ भी नहीं हो, जो बिल्कुल भी हृदय को नहीं छुए, लेकिन उसमें उक्ति की विचित्रता हो, तो उसको काव्य मान लिया जाएगा। जाहिर सी बात है, उक्ति की विचित्रता को प्रधानता देने वाले लोग यही सोचेंगे। ठीक है, इस बात को अगर ठीक से नहीं समझे तो रिपीट करके सुनना, है ना, समझ जाओगे। कोई वाक्य जिसमें किसी भाव या मर्म विकार की व्यंजना कुछ भी नहीं हो, यानी वो मर्म को छूने में बिल्कुल भी योग्य नहीं हो, और उक्ति विचित्र हो, तो वह खासा काव्य कहा जाएगा। उदाहरण के लिए पद्माकर का यह सीधा साधा वाक्य लीजिए, देखो। अब आगे जो वाक्य दिए गए हैं, ठीक है, उसमें वो कहना चाहते हैं कि अच्छा ये मत किसका है कि उक्ति वैचित्र्य ही काव्य है। ये मत किसका है? ये कुंतक आदि लोगों का है, शुक्ल का नहीं है। और ऐसे मानने वाले लोग क्या मानते हैं? कविता में दो प्रकार की चीजें हो सकती है, उक्ति वैचित्र्य और भावुकता। अगर इस सोच को मानने वाले क्या मानेंगे कि अगर कहीं कितनी भावुक कविता है और उसमें उक्ति वैचित्र्य नहीं है तो वो कविता में काउंट नहीं होगी, वो कविता नहीं है। और कोई ऐसा कथन हो जिसमें उक्ति वैचित्र्य हो और भावुकता बिल्कुल भी नहीं हो तो भी वो कविता मान ली जाएगी। शुक्ल जी इस मत को नहीं मानते, वो कहते हैं भावुकता होनी चाहिए, बात में दम होने चाहिए, बात चाहे कितनी साधारण तरीके से कही जाए लेकिन बात में अगर दम है तो कविता मान ली जाएगी। ये शुक्ल जी का कथन है। इसलिए शुक्ल जी यहाँ दो तीन जो उदाहरण दे रहे हैं वो ऐसे उदाहरण है जो बड़ी सीधी बात है। जैसे पहला छंद देखिए, नैन नचाए कहे मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। ये पद्माकर का सवैया है और एक गोपी है वो कृष्ण को पकड़ के अंदर खींच लेती है। कृष्ण है वो फाग के महीने में गली में भागे भागे दौड़े दौड़े जा रहे हैं, एक गोपी आती है कृष्ण को पकड़ के अंदर खींच लेती है। फागु की भीड़ अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी। फागु की भीड़, फाल्गुन के महीने की भीड़ अभीरन में और यादवों में अहिरों में गही गोविंद पकड़ के भीतर ले गई गोरी। फागु की भीड़ अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी। भाय करी मन की जैसी उसकी इच्छा है वैसी करी। पद्माकर ऊपर नाय अबीर की झोड़ी, ऊपर उसके गुलाल की बिल्कुल झोड़ी की पूरी झोली उसके ऊपर डाल दी और मीड़ी दही कपोलन रोरी, है ना, उसके गालों पर भी लाल गुलाल लगा दिया। और अंतिम पंक्ति कहते हैं पद्माकर और गोपी उसको कहती है कि नैन नचाए कहे मुस्काए, अपनी आंखों को नचाते हुए और मुस्कुराते हुए कहती है लला फिर आइयो खेलन होरी। अच्छा अगली बार फेरा जी तेरे जी में रहेगी तो बाकी कोई, है ना। तो ये देखो इसको, लला फिर आइयो खेलन होरी, ये कितना साधारण वाक्य है। ये कृष्ण फिर से होली खेलने आना, कितना साधारण वाक्य, लेकिन इसमें जब हम इस पूरे प्रसंग को पढ़ते हैं तो कैसा भाव और कैसा सुंदर दृश्य हमारे मन में आता है। तो शुक्ल जी इस बात से, इस उदाहरण से क्या साबित करना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं बात अगर बात में भावुकता है, वो बात अगर मर्म को छू जाए, हृदय को छू जाए तो उक्ति वैचित्र्य बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। ठीक है। एक मंडन का सवैया और है, मुझे लगता है ये नाम आ सकते हैं भाई, ये पूछे जा सकते हैं। जहां वो नाम ले रहे हैं किसी उक्ति में तो वो उक्ति थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ठीक है। और वो किस उदाहरण में दी जा रही है, क्योंकि एक प्रश्न ऐसा आ चुका है स्कूल लेक्चर में, किस उदाहरण में दी जा रही है वो भी देखना। अली हो तो गई जमुना जल को सो कहाँ कहो वीर विपत्ति परी। गहराय के कारी घटा उनई इतने में गागर शीस धरी। रपटो पग घाट चढ़ो न गयो कवि मंडन होय के बिहाल गिरी। चिरजीवहु नंद को बारो अरि गही बाह गरीब ने ठाडी करी। चिरजीवहु नंद को बारो अरि गही बाह गरीब ने ठाडी करी। बड़ा सुंदर सवैया है, बड़ी सिंपल है ना। अली हो तो गई जमुना जल को, हे सखी मैं यमुना में जल को गई थी, सो कहा कहूं क्या कहूं बड़ी विपत्ति पड़ी। गहराए के कारी घटा उनई, इधर तो काली घटा छा गई, और इतने में गागर शीस धरी, और मैंने इधर मटकी अपने सिर पर धरी। रपटो पग, मेरा पैर फिसल गया। घाट चढ़ो न गयो, और घाट पे चढ़ा नहीं गया।
कवि मंडन होके बिहाल गिरी, और कवि मंडन कहते हैं कि मैं बड़ी बेहाल होकर वहां पे गिरी, और चीर जीव हूं नंद को बारो, और नंद का बेटा जीवित रहे, है ना, उसकी उम्र आयु लंबी हो जाए। गई बाह, उसने मेरी बाह पकड़कर गरीब ने मुझ गरीब को ठाड़ी करी। बेचारा वो इतना कृष्ण जी आगे बोलो बेचारा बना आगे मैंने बाह पकड़ के उठाई। हालांकि गोपी अब जब उसने जो उसको बाह पकड़ के उठाया उस भाव से अभी भी गोपी है वो आसक्त है, अनुरक्त है ना। आने के बाद में उसने उस बाह को अभी तक धोया नहीं है, ठीक है। लेकिन बात बहुत सीधी है। इस उदाहरण से भी शुक्ल जी यही साबित करना चाहते हैं कि बात अगर मार्मिक हो तो कथन की भंगिमा की कहीं भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस प्रकार ठाकुर की अत्यंत स्वाभाविक वितर्क व्यंजना देखिए। ये देखो यह क्या लिखा, अत्यंत स्वाभाविक, इसको भी आप देख सकते हैं। मुझे इसका अनुवाद थोड़ा सा ठीक से ढंग से आया नहीं। इस प्रकार ठाकुर की अत्यंत स्वाभाविक वितर्क व्यंजना देखिए। हालांकि मुझे सब कुछ नहीं आता है, कई बार विद्यार्थी इसको लेकर भी बहुत पसोपेश में रहता है। मुझे एक मेरे साथी ने कहा था, मैं कहीं वीडियो बना रहा था एक जगह, तो मैंने कहा कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उन्होंने कहा सर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक बार किसी यूट्यूब पे गुरुजी पढ़ा रहे थे और उन्होंने कह दिया कि मुझे पता नहीं है, यूट्यूब पे उनकी वाट लग गई, विद्यार्थियों ने उनकी बैंड बजा दी। तो मैंने कहा विद्यार्थी मेरी क्या बैंड बजाएंगे भाई। पहली बात तो जाहिर सी बात है कि हम सारी बातें कहाँ से सीखें, सीख रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं, 40 की उम्र में आगे सीख रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे, नई नई चीज़ें जान रहे हैं, है ना। बहुत से ये सब पीपीटी वीपीटी बनाना सब काम सीख रहे हैं और बहुत ज़्यादा कोई ऐसा बहुत मोटा पेशेवर काम नहीं है, फिर भी सीख रहे हैं, अपनी रुचि से कर रहे हैं काम। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हम सब चीज़ जानें। तो मैंने उनसे यही कहा कि मुझे लगता है कि नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी बैंड बजाएंगे और बजा देंगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। कोई अनसब्सक्राइब कर लेगा, कोई डिसलाइक कर लेगा, तो मुझे कोई यहाँ 500 साल रहना नहीं है, है ना। और मुझे कोई ऐसा नहीं है कि भी यहाँ बम्पर, और मैं तो वायरल होना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं किसी बस में बैठूँ, कहीं जाऊँ, तो मेरी मर्जी है तब मूँगफली खा लूँ, कुल्फ़ी खा लूँ, है ना। वायरल होने के बाद में बहुत सारी समस्या रहती है, तो मुझे लगता है कि इससे निजी जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है। खैर, मैं ये कह रहा था कि ये ठाकुर की सब अत्यंत स्वाभाविक वितर्क व्यंजना, स्वभावोक्ति है इसमें बिल्कुल, और यहाँ कोई उक्ति विचित्रता नहीं, फिर भी वो कहते हैं बड़ी मार्मिक उक्ति है। वह निर्मोहिनी रूप की राशि जव उर हेतु न ठानती हवे है, बारही बार बिलो की घड़ी घड़ी सूरत तो पहचानती हवे है। ठाकुर या मन की प्रतीति जो पई स्नेह न मानती हवे है, आवत है नित मेरे लिए इतनो तो विशेष के जानती हवे। कोई विशेष गोपिया वो श्री कृष्ण के बारे में बात कर रही है, जो भी बात कर रही है, ठीक है। मंडन ने प्रेम गोपन के जो वचन कहलाए हैं वे वैसे ही हैं जैसे जल्दी में स्वभावतः मुंह से निकल पड़ते हैं। भाई मंडन का हमने जो सवैया पढ़ा उसने बिल्कुल सिंपल बात कही। गोपी ने एक भी बात बना के नहीं की। उसने कहा भाई मैं तो गई थी पानी लाने, मेरा पैर फिसल गया, मैं तो ऐसी गिरी, इतने में बेचारा वो आया, उसने मुझे हाथ पकड़ के खड़ी कर दिया, ठीक है। तो ये बड़ी स्वाभाविक बात। मंडन ने प्रेम गोपन के जो वचन कहलाए हैं वे वैसे ऐसे ही हैं जैसे जल्दी में स्वभावतः मुंह से निकल पड़ते हैं। उनमें विदग्धता की अपेक्षा स्वाभाविकता कहीं अधिक झलक रही है। विदग्धता का मतलब है चातुर्य। ठाकुर के सवैये में भी अपने प्रेम का परिचय देने के लिए आतुर नए प्रेमी के चित्त के वितर्क की सीधे साधे शब्दों में बिना किसी वैचित्र्य या लोकोत्तर चमत्कार के व्यंजना की गई है। क्या कोई सहृदय वैचित्र्य के अभाव के कारण कह सकता है कि इसमें काव्यत्व नहीं है? शुक्ल जी कह रहे हैं तुम खुद निर्णय करो। भाई ये हमने 3 उदाहरण देखे, इसमें उक्ति वैचित्र नहीं है, लेकिन क्या तुम कह सकते हो कि इसमें कविता नहीं है? कवित्व बड़ा शानदार है, ये कहना चाहते हैं। तो उनका निष्कर्ष क्या है? उनका निष्कर्ष ये कि बात मार्मिक होनी चाहिए, उक्ति वैचित्र आवश्यक नहीं है, ठीक है। असल में वो चमत्कारवाद में बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग चमत्कारवाद के पक्ष में है ना, इसलिए उसकी बात वो कर रहे हैं। अब इनके सामने उन केवल चमत्कार वाली उक्तियों का विचार कीजिए। अब शुक्ल जी कहते हैं आप इनके सामने कुछ ऐसे उदाहरण देखिए जिनमें चमत्कार ही चमत्कार भरा पड़ा है, बात है ही नहीं। असल में उस कविता की जैसी बात हो रही है यहाँ पे। बात सीधी थी मगर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसको मैंने तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या भाषा के चक्कर से बाहर निकले। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। बात की इस जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, है ना। तो शुक्ल जी यही कहना चाहते हैं कि इतना जोर जबरदस्ती मत करो कि बात की चूड़ी मर जाए। अब इनके सामने उन केवल चमत्कार वाली उक्तियों का विचार कीजिए जिनमें कहीं कोई कवि किसी राजा की कीर्ति की धवलता चारों ओर फैलती देख यह आशंका प्रकट करता है कि कहीं मेरी स्त्री के बाल भी सफेद न हो जाएं।
अब कोई कवि ऐसा हो जो राजा की कीर्ति फैल रही है चारों ओर, उसको देखकर कल्पना करे कि इसकी कीर्ति इतनी फैल रही है कि इसकी यश की पताका इतनी फैल रही है कि कहीं मेरी स्त्री की बात भी सफेद ना हो जाए, इसको क्या मानेंगे आप? इसमें कवित्व मानेंगे? ये तो एक्सरसाइज है। ऐसी कविता कविता नहीं, एक्सरसाइज है, एक कसरत है कि कितनी विलक्षण बात कही जा सकती है, कितनी गहरी बात कही जा सकती है। ठीक है। अथवा प्रभात होने पर कौवों के कांव कांव का कारण यह भय बताता है कि कालिमा या अंधकार का नाश करने में प्रवृत्त सूर्य कहीं उन्हें काला देखकर उनका भी नाश न कर दे। भोज प्रबंध तथा और सुभाषित संग्रहों में इस प्रकार की उक्तियां भरी पड़ी है। केशव की रामचंद्रिका में 2500 ऐसे पद्य हैं जिनमें अलंकारों की भद्दी भर्ती के चमत्कार के सिवा हृदय को स्पर्श करने या किसी भावना में मग्न करने वाली कोई बात नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए पताका और पंचवटी के ये वर्णन लीजिए। प्रश्न आ सकता है यहाँ से, पताका और पंचवटी ये प्रश्न आ सकता है। इनका अनुवाद तो आए नहीं आए कोई बात नहीं है, लेकिन वो असल में इनका यहाँ पे उदाहरण क्यों दे रहे हैं? यहाँ पे वो उक्ति वैचित्र्य में उदाहरण दे रहे हैं। ये ऐसी कथन है, ये ऐसी पंक्तियां हैं जिसमें केवल उक्ति वैचित्र्य, मार्मिकता नहीं है। अति सुंदर अति साधु फिर न रहती पल आधु, परम तपो में मानी दंड धारणी जानी। ये पताका के बारे में। पंचवटी के बारे में, बेर भयानक सी अति लगे, अर्क समूह है तहाँ जगमगे, पांडव की प्रतिमा सम लेखो, अर्जुन भीम महामति देखो। असल में पंचवटी को पांडवों के समान बताया गया है, क्योंकि 5 पांडव और 5 बरगद, 5 पेड़ है ना। है सुभगा समदीपति पूरी, सिंदूर और तिलकावली रूरी, राजती है यह जो कुल कन्या ढाई विराजती है संग धन्या। तो कुल मिलाकर शुक्ल जी कह रहे हैं इसमें उक्ति विचित्र है और हम इसका विरोध नहीं करेंगे, हम भी कहेंगे साहब है बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कह दिया सो कह दिया। क्या कोई भावुक इन उक्तियों के शुद्ध काव्य कह सकता है? जब शुक्ल जी नहीं कह रहे तो हम भी नहीं कहेंगे। इसका मतलब ये है कि यहां देखो विपरीत लक्षणा से इसका अर्थ निकलेगा। क्या कोई भावुक इन उक्तियों के शुद्ध काव्य कह सकता है? इसका अर्थ यह निकलेगा नहीं कह सकता, क्योंकि आगे उन्होंने लगा दिया प्रश्न चिन्ह। क्या ये उसके मर्म का स्पर्श कर सकती है? हो सकता है आपके मर्म के स्पर्श कर गई हो, लेकिन शुक्ल जी कह रहे नहीं करेगी तो नहीं करेगी। ठीक है। ऊपर दिए गए अवतरणों में हम अस्पष्ट देखते हैं कि किसी उक्ति की तह में उसके प्रवर्तक के रूप में यदि कोई भाव या मार्मिक अंतर्वृत्ति छिपी है। ठीक है, अस्पष्ट नहीं होगा, स्पष्ट होगा। ये पता नहीं कहां से आ गया। ऊपर दिए गए अवतरणों में हम स्पष्ट देखते हैं कि किसी उक्ति की तह में उसके प्रवर्तक के रूप में यदि कोई भाव या मार्मिक अंतर्वृत्ति छिपी है, कोई बात कही है और उसमें कोई बात में कोई मार्मिकता छिपी है, बात में भाव छिपा है, तो चाहे वैचित्र्य हो या न हो, काव्य की सरलता बराबर पाई जाएगी। ये निष्कर्ष है, इन्होंने फाइनल कर दिया। पर यदि कोरा वैचित्र्य या चमत्कार ही चमत्कार हो तो थोड़ी दूर के लिए कुछ कुतूहल या मन बहलाव चाहे हो, पर काव्य को लीन करने वाली सरसता न पाई जाएगी। केवल चमत्कार ही चमत्कार भर दिया गया तो एक क्षण के लिए हो सकता है वो आपको चमत्कृत कर दे। सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी। ये उदाहरण मैं देता हूँ बहुत। तो केशव का ये भी पंचवटी का उदाहरण, उसमें वो ट ट ट की ऐसी लड़ी बांधते हैं कि सुनने वाला कहता है अरे भाई खतरनाक। अनुवाद समझ में नहीं आए तो भी मजा आ जाता है एक बार तो, लेकिन उससे हृदय पर कोई लंबा और गहरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। केवल कुतूहल तो बाल वृत्ति है। कुतूहल तो किसी भी चीज से हो सकता है, बहुत अजीब चीज देखें तो भी चमत्कार तो हो जाता है ना। कुतूहल तो बाल वृत्ति है। कविता सुनना और तमाशा देखना एक ही बात नहीं है। यदि सब प्रकार की कविता में केवल आश्चर्य या कुतूहल का ही संचार माने, तब तो अलग अलग स्थायी भावों की रस रूप में अनुभूति और भिन्न भिन्न भावों के आश्रयों के साथ तादात्म्य का कहीं प्रयोजन ही नहीं रह जाएगा। अगर सारी कविताओं में केवल आश्चर्य और चमत्कार ही हो तो फिर 9 स्थायी भाव की जरूरत क्या है? शुक्ल जी ये कहना चाहते हैं एक ही विषय में स्थायी भाव होना चाहिए था सारी कविताओं में, फिर 9 स्थायी भाव इनका लफड़ा ये सब आश्रय ये सब क्यों बनाए? ये बात करना चाहते हैं 2 लाइन में। देखो क्या कह रहे हैं। यदि सब प्रकार की कविता में केवल आश्चर्य या कुतूहल का ही संचार माने, तब तो अलग अलग स्थायी भावों की रस रूप में अनुभूति और भिन्न भिन्न भावों के आश्रयों के साथ तादात्म्य का क्या मतलब है? भाव एक ही रह गया फिर विश्व में, तो फिर रस एक ही रह गया, अद्भुत है ना। तो फिर 9 रसों की जरूरत ही नहीं, ये वो कहना चाहते हैं। यह बात ठीक है कि हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है उसके मर्म का जो स्पर्श होता है वह उक्ति ही के द्वारा होता है। यहां वो एक स्वीकार कर रहे हैं बात को। हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है, पहला फर्स्ट इंप्रेशन उक्ति का पड़ता है, ये बात है। यहां वो स्वीकार करें इस बात को भी ध्यान रखना।
वो कह रहे हैं कि हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है उसके मर्म का जो स्पर्श होता है वह उक्ति ही के द्वारा होता है। पहला इंप्रेशन हमारे मन में जाता है वो कथन का जाता है, पर उक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह सदा विचित्र, अद्भुत या लोकोत्तर हो, ऐसी जो सुनने में नहीं आया करती हो, जिसमें बड़ी दूर की सूझ होती हो। हमेशा कभी ऐसी उक्ति ढूंढता फिरेगा क्या जो पता नहीं आज तक, मैं ऐसी कविता सुनाऊंगा जो आज तक कभी नहीं सुनी। हमारे यहाँ कोचिंग में उक्ति वैचित्र चलता है, ऐसा प्रश्न आपको बताएंगे जो आज तक कहीं नहीं मिला। तो ऐसा प्रश्न तो परीक्षा में आता ही नहीं। 90% प्रश्न तो परीक्षा में वो आते हैं जो रुड़ते फिरते हैं किताबों में जगह जगह। आप कैसी हल्की से हल्की किताब ले, 70% प्रश्न वहां से आ जाते हैं और 75% 80% मेरिट रहती है ना। तो ये मान के चलो कि बहुत साधारण चीजें भी बहुत काम की होती है, ये कहना चाहते हैं वो। पर उक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह सदा विचित्र, अद्भुत या लोकोत्तर हो, ऐसी हो जो सुनने में नहीं आया करती, जिसमें बड़ी दूर की सूझ होती है। ऐसी उक्ति जिसे सुनते ही मन किसी भाव या मार्मिक भावना में लीन न होकर एक बार की कथन के अनूठे ढंग, वर्ण विन्यास या पद प्रयोग की विशेषता, दूर की सूझ, कवि की चातुरी या निपुणता इत्यादि का विचार करने लगे, वह काव्य नहीं सुक्ति है। जिसमें उक्ति की विचित्रता है और मार्मिकता नहीं है, वो कविता नहीं है, सुक्ति है। सुक्ति का मतलब है सुंदर कथन। बहुत से लोग काव्य और सुक्ति को एक ही समझा करते हैं। अब यह नई बात स्टार्ट हो गई है। अगर केवल किसी में, देखो ऊपर देखो यहां से, ऐसी उक्ति जिसे सुनते ही मन किसी भाव या मार्मिक भावना में लीन नहीं हो, ऐसा कथन जिसको सुनकर किसी, जैसे मलियागरी की भील नीर चंदन दे जराए, ऐसी सुक्तियां हम बहुत सारी सुभाषित पढ़ते हैं ना, जो ज्ञान के वचन होते हैं, हमारे सुबह सुबह प्रार्थना बताए जाते हैं, ऐसे कुछ वचन होते हैं। तो ऐसे वचनों को सुनकर हम किसी भाव में नहीं जाते, हम किसी भावना में लीन नहीं होते। केवल एक बार की कथन के अनूठे ढंग के कारण, वर्ण विन्यास या पद प्रयोग की विशेषता के कारण, दूर की सूझ होने के कारण, कवि की चातुरी या निपुणता इत्यादि का विचार करने लगे, वह कविता नहीं है, वो सुक्ति है। हम कहेंगे बात तो बड़ी जोर की कही भाई, लेकिन हमारे मन में कोई भावना नहीं होती उस बात की, तो वो बात, वो कविता नहीं है, वो सुक्ति है। बहुत से लोग काव्य और सुक्ति को एक ही समझा करते हैं, पर इन दोनों का भेद सदा ध्यान में रहना चाहिए। जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे, उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, वह तो है काव्य। देखो अब कविता की परिभाषा फिर से दे रहे हो। और जो उक्ति केवल कथन के ढंग के अनूठेपन, रचना वैचित्र्य, चमत्कार, कवि के श्रम या निपुणता के विचार में ही प्रवृत्त करे, वह है सुक्ति। ये ठीक से देख लेना भाई, क्या है सुक्ति और क्या है काव्य। यदि किसी उक्ति में रसात्मकता और चमत्कार दोनों हो, वो सबसे श्रेष्ठ मानी जाएगी। ठीक है, यदि किसी उक्ति में रसात्मकता और चमत्कार दोनों हो, तो प्रधानता का विचार करके उसे क्या तो सुक्ति माने या काव्य का निर्णय हो सकता है। अगर किसी में रसात्मकता और चमत्कार दोनों हो, तो फिर आप कैसे मानेंगे भाई? इन्होंने पहले कह दिया कि जिसमें चमत्कार हो वो सुक्ति है, जिसमें रसात्मकता हो वो काव्य है। ये बात अभी कही। अगर दोनों हो तो तोल के देखना आप भाई, रसात्मकता ज्यादा है तो काव्य होगा, और चमत्कार ज्यादा है तो सुक्ति होगा। तोल के देखना। ये शुक्ल जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अगर किसी उक्ति में रसात्मकता और चमत्कार दोनों हो, तो प्रधानता का विचार करके सुक्ति या काव्य का निर्णय कर लेना। भाई कौन प्रधान है, इससे निर्णय कर लेना। अच्छा आपको करना नहीं है, वो तो यूं कह रहे हैं भाई आपको करना नहीं है, देखो वो साहब मैं क्या करा, कोई बात नहीं, वो खुद बता देंगे आपको। जहां उक्ति में अनूठापन अधिक मात्रा में होने पर भी उसकी तह में रहने वाला भाव आच्छन्न नहीं हो जाता, वहां भी काव्य ही माना जाएगा। देखो, जहां उक्ति में अनूठापन अधिक मात्रा होने पर भी उसकी तह में रहने वाला भाव डूबता नहीं है, भाव ऊपर रहता है, भाव प्रधान रहता है, उसे भी काव्य ही माना जाएगा। जैसे देव का यह सवैया लीजिए। अब देखो ये काव्य, अच्छा परीक्षा में प्रश्न आया था कि काव्य के उदाहरण में रामचंद्र शुक्ल ने किसका सवैया दिया है, तो ये प्रश्न आ गया था। ऐसे आ सकता है कहीं भी। शासन में ही समीर गयो अरु आसन ही सब नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण ले अपनो अरु भूमि गई तन की तनुता करी, देव जिये मिलबई की आस के आस हूँ पास आकाश रयो भरी, जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी हेरी हियो जो लियो हरिजू हरी। ये देव का सवैया। 5 तत्व होते हैं शरीर में। सांसन ही में समीर गयो, सांस जब जा रही है और आ रही है तो उससे वायु तत्व निकल गया। और आसन ही सब नीर गयो ढरी, और आंसुओं में जल तत्व चला गया। तेज गयो गुण ले अपनो,
तेज इस शरीर से अपना गुण लेकर निकल चुका है। और भूमि गई तन की तनुता करी, और पृथ्वी तत्व कैसे निकला, इस तन की तनुता, ये जब शरीर कमजोर हुआ, कृशकाय हुआ, पतला हुआ, तो भूमि तत्व निकल गया। देव जिये मिलबई की आस, देव कहते हैं कि ये जो नायिका है वो जिंदा इसलिए है क्योंकि मिलबई की आस, अभी उसको मिलने की आस है। तो आसहु पास आकाश रहो भरी, तो उसके पास आशा रूपी आकाश रह गया है, क्योंकि आकाश अनंत है। अब उसके पास केवल क्या एक तत्व है, वो है आशा, और आशा को इन्होंने आकाश कहा है, तो उसके पास केवल आकाश रूपी आशा तत्व एक मौजूद रह गया है। जहां दिनते, और इसकी कंडीशन हुई कब से, ये दिक्कत आई कब से, ये जो अभी आप देख रहे हैं कि ये फलाना निकल गया, फलाना निकल गया, ये तब की बात है जहां दिनते, जिस दिन से मुख फेरा हरे भगवान कृष्ण ने हंस के, पहले तो वो हंसे और बाद में मुंह फेर लिया, ये तब की बात है। हेरी हियो, हेरियन देखा, हृदय नहीं हृदय, हेरी हियो जो लियो हरि जू हरि, हरि का मतलब भगवान कृष्ण ने, और हरि का मतलब हरण कर लेना, यमक अलंकार है। भगवान कृष्ण ने हरण कर लिया हिया, उसका हृदय। ये उस दिन की बात है जब से कृष्ण ने उसे हंसकर देखा और उसका दिल चुरा लिया और बाद में मुंह फेर लिया। तबीयत ठीक थी और दिल भी बेकरार न था, ये तब की बात है जब किसी से प्यार न था। तो मुझे लगता है यही कंडीशन नायिका की हो रही है कि नायिका ये इस कंडीशन में इसलिए आई क्योंकि भगवान कृष्ण ने उसका हृदय चुरा लिया और मुंह और फेर लिया। तो इसमें हालांकि हरि जू हरि इस प्रकार से अलंकारों के आदि से, नाद सौंदर्य के आदि से चमत्कार करने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे शुक्ल जी खुद बता रहे हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। सवैया का अर्थ यह है कि वियोग में उस नायिका के शरीर को संगठित करने वाले पंचभूत धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। वायु दीर्घ निश्वासों के द्वारा निकल गई, जल तत्व सारा आंसुओं ही आंसुओं में ढल गया, तेज भी न रह गया, शरीर की सारी दीप्ति या कांति जाती रही। पार्थिव तत्व के निकल जाने से शरीर भी क्षीण हो गया। अब तो उसके चारों ओर आकाश ही आकाश रह गया है, चारों ओर शून्य दिखाई पड़ रहा है। जिस दिन से श्री कृष्ण ने उसकी ओर मुंह फेर कर ताका है और मंद मंद हंसकर उसके मन को हर लिया है, उसी दिन से उनकी यह दशा है। इस वर्णन में देव जी, कवि का नाम है देव जी, इस वर्णन में देव जी ने विरह की भिन्न भिन्न दशाओं में चार भूतों के निकलने की बड़ी सटीक उद्भावना की है। ये इनका चमत्कार है कि पंच तत्वों से शरीर बन जाता है और पंच तत्वों में से चार निकल रहे हैं, और कैसे कैसे निकल रहे हैं, ये बड़ा चमत्कार है। आकाश का अस्तित्व भी बड़ी निपुणता से चरितार्थ किया है। यमक अनुप्रास आदि भी है, मतलब चमत्कार खूब है। सारांश यह है कि उनकी उक्ति में एक पूरी सावयव कल्पना है, मजमून की पूरी बंदिश है, पूरा चमत्कार या अनूठापन है। पर इस चमत्कार के बीच में भी विरह वेदना स्पष्ट झलक रही है, उसकी चकाचौंध में अदृश्य नहीं हो गई है। इस प्रकार मतिराम के इस सवैये की पिछली दो पंक्तियों में वर्षा के रूपक का जो व्यंग्य चमत्कार है वह भाव सबलता के साथ अनोखे ढंग में गुंफित है। मतिराम का जो उदाहरण दिया जा रहा है वो भी ऐसा उदाहरण है कि जिसमें चमत्कार होने के बावजूद भी भाव मौजूद है। दो आनंद सो आंगन मांझ बिराजे अषाढ़ की सांझ सुहाई, प्यारी के बूझत और तिया को अचानक नाम लियो रसिकाई, आई उन्हें मुंह में हंसी को ही तिया पुनि चापसी भोह चढ़ाई, आँखी न ते गिरे आंसू के बिंद सुहास गयो उड़ी हंस की नाई। है ना, दो आनंद सो आंगन मांझ बिराजे, आषाढ़ की सांझ सुहाई बड़ी सुंदर लग रही थी, नायक और नायिका आंगन में बैठे। प्यारी के बूझत, जब प्यारी ने बूझा, है ना, कि आप किसी और को भी जानते हो क्या, शादी से पहले आपकी फ्रेंडशिप किसी और की थी क्या, है ना, तो और तिया को अचानक नाम लियो रे सिकाई, और बेचारे के मुंह से निकल गया नाम कोई न कोई, ठीक है। आई उन्हें मुंह में हंसी, और उसके मुंह में हंसी आई, नायक के मुंह में, को ही तिया, लेकिन जो नायिका है तिया है वो क्रोधित हो गई, कोई यानी क्रोधित हो गई। पुण्य चाप सी भौं चढ़ाई, और उसने धनुष के समान अपनी भौएं चढ़ाई, क्योंकि उसके पास भौएं है चढ़ाने के लिए। और आंखी न ते गिरे आंसू के बूंद, और उसकी आंखों से आंसू के बूंद गिरने लगी। मन बेरो थारो, मन थानो पहले ठाओ, है ना, आंसू के बूंद रोने लगी। सुहास, अभी जो हंसी मजाक चल रहा था आनंद के साथ, वो उड़ गया। कैसे? हंस की नाई, जैसे हंस उड़ जाता है। सुहास गयो उड़ हंस की नाई,
मतलब जो अच्छा खासा बढ़िया एकदम एंटरटेनमेंट चल रहा था, दोनों हंसी मजाक कर रहे थे, वो अब माता में बदल गया, वो रोने लगी, क्रोधित हो गई। ठीक है, तो शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि हाँ चमत्कार भी है और भाव भी है। इसके विरुद्ध बिहारी की उन उक्तियों में जिनमें विरहिणी के शरीर के पास ले जाते शिष्य का गुलाब जल सूख जाता है, ये दोहा आपने पढ़ा होगा, है ना। विरह बरनी बिदलात बिच ही सुखो गुलाब जल छींटो छुई न गात, है ना, ऐसा कुछ दोहा है। मैं पूरा, मुझे पहली पंक्ति पूरा पहला चरण याद नहीं आ रहा कि नायिका विरह में इतनी ज़्यादा तप रही है कि बिच ही सूखो गुलाब जल, नायिका विरह में इतनी भयंकर तप रही है कि उसको शीतल करने के लिए उसके ऊपर गुलाब जल की शीशी ऐसे औंधाई शीशी 100 लखी, औंधाई शीशी 100 लखी, उसके ऊपर पूरी शीशी वो औंधा दी जाती है, उल्टी कर दी जाती है ना। फिर भी उसके अंदर विरह की इतनी ज़्यादा तपन है कि वो जो गुलाब जल की शीशी है वो बीच में सूख के भाप बढ़ के उड़ जाती है, इतना टेम्परेचर नायिका में। तो बीच ही सूखो गुलाब जल वो बीच में सूख जाता है, छींटो छुई न गात, उसके शरीर को छींटा भी नहीं छू पाता, लो बोलो पूरी बोतल ऊपर कर दी और वो भी सूख के बीच में चली गई। तो शुक्ल जी कहते हैं ऐसी उक्तियों से हास्य उत्पन्न होता है, भाव उत्पन्न नहीं होता, यह दूर की कोड़ी है। इसके विरुद्ध बिहारी की उन उक्तियों में जिनमें विरहिणी के शरीर के पास ले जाते शीशी का गुलाब जल सूख जाता है, उसके विरह ताप की लपट के मारे माघ के महीने में भी पड़ोसियों का रहना कठिन हो जाता है। कृष्णता के कारण विरहिणी सांस खींचने के साथ 2-4 हाथ पीछे चली जाती है और सांस छोड़ने के साथ 2-4 हाथ आगे उड़ जाती है। अत्युक्ति का एक बड़ा तमाशा ही खड़ा किया गया है, कहाँ यह सब मजाक और कहाँ विरह वेदना। तो इससे तमाशा खड़ा होता है ना, इससे कविता की विरह वेदना दिखाई नहीं देती। यह कहा जा चुका है कि उमड़ते हुए भाव की प्रेरणा से अक्सर कथन के ढंग में कुछ वक्रता आ जाती है। ऐसी वक्रता काव्य की प्रक्रिया के भीतर रहती है, उसका अनूठापन भाव विधान के बाहर की वस्तु नहीं। उदाहरण के लिए दास जी की ये विरह दशा सूचक उक्तियां लीजिए। अब तो बिहारी के वे बानक गए री, तेरी तन दूती केसर को नैन कश्मीर भो, श्रोन तु बानी स्वाति बूंदन के चातक से शासन को भरी बो द्रुपदजा को चीर भो, हिय को हरस मरु धरन को नीर भो, जियरो मनोभव शरण को तुनीर भो, एरी बेगी करी के मिलापू थिर आपू, न तो आपू अब चहत अतनु को शरीर भो। पता नहीं क्या कहना चाहते। ऐसी ही भाव प्रेरित वक्रता द्विज देव की इस मनोहर उक्ति में है। तू जो कही सखी लोनो स्वरूप सोमो अखियान को लोनी गई लगी। यानी कुछ पंक्तियों की वो प्रशंसा करते हैं, कुछ की नहीं करते। प्रेम के स्फुरण की विलक्षण अनुभूति नायिका को हो रही है। कभी आंसू आते हैं, कभी अपनी दशा पर अचरज होता है, कभी हल्की सी हंसी आ जाती है। अच्छी बला बने मोल ली। इसी बीच अपनी अंतरंग सखी को सामने पाकर किंचित विनोद चातुरी की भी प्रवृत्ति होती है। ऐसी जटिल अंतर्वर्ती द्वारा प्रेरित उक्ति में विचित्रता आ सकती है। ऐसी विचित्रता जायज है, उचित है। ऐसी चित्रवृत्तियों के अवसर पर घड़ी घड़ी नहीं आया करते। सूरदास जी का भ्रमर गीत ऐसे भाव प्रेरित वक्र उक्तियों से भरा पड़ा है। उक्ति की वहीं तक की वचन भंगिया वक्रता के संबंध में हमने कुंतल जी का वक्रोक्ति काव्य जीवितम मानते बनता है। उक्ति की विचित्रता वहीं तक जायज है जहां तक वो भाव को मार नहीं दे। ये बस सार है इस बात का। ठीक है, वो कह रहे हैं कि उक्ति की विचित्रता आ ही जाती है, कभी को थोड़ा सा असाधारण ढंग अपनाना ही पड़ता है। बात जब ऐसी हो, विलक्षण हो, तो थोड़ी सी कहने का ढंग भी विलक्षण हो ही जाता है। लेकिन उक्ति की विचित्रता, उक्ति वैचित्र्य वहीं तक जायज है जहां तक वो कविता में आए हुए भाव को खत्म नहीं कर दे। अगर उसने भाव को मार के अपनी प्रधानता स्थापित कर ली तो उक्ति वैचित्र्य कविता के लिए घातक है, साधक नहीं है। ये कहना चाहते हैं शुक्ल जी। उक्ति की वहीं तक की वचन भंगी या वक्रता के संबंध में हमसे कुंतल जी का वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वक्रोक्ति काव्य का प्राण है, ये मानते बनता है जहां तक कि वह भाव से अनुमोदित हो। उक्ति विचित्रता वहीं तक स्वीकार्य है जहां तक वह भाव से अनुमोदित हो। तो ये एक सूत्र है, अच्छी बात है। या किसी मार्मिक अंतर्वर्ती से संबंध हो, उसके आगे नहीं। कुंतल जी की वक्रता बहुत व्यापक है, उन्होंने तो सब में वक्रता बताई, वर्ण से लेकर प्रबंध तक सब में बताई, जिसके अंतर्गत वे वाक्य वैचित्र्य की वक्रता और वस्तु वैचित्र्य की वक्रता दोनों लेते हैं। सालंकृत वक्रता के चमत्कार में ही वे काव्यत्व मानते हैं। यूरोप में भी आजकल क्रोचे के प्रभाव से एक प्रकार का वक्रोक्तिवाद जोर पर है। विलायती वक्रोक्तिवाद लक्षणा प्रधान है और लाक्षणिक चपलता और प्रगल्भता में ही, उक्ति के अनूठे स्वरूप में ही बहुत से लोग वहाँ कविता मान चुके हैं। उक्ति ही काव्य होती है, यह तो सिद्ध बात है। हमारे यहाँ भी व्यंजक वाक्य ही काव्य माना जाता है।
अब प्रश्न यह है कि कैसी उक्ति, किस प्रकार की व्यंजना करने वाला वाक्य। वक्रोक्तिवादी कहेंगे कि ऐसी उक्ति जिसमें कुछ विचित्रता हो, चमत्कार हो, व्यंजना चाहे जिसकी हो या ठीक ठीक न भी हो, पर जैसा कि हम कह चुके हैं, हम क्या मानते हैं। शुक्ल जी कह रहे हैं मैं क्या मानता हूँ, मनोरंजन मात्र काव्य का उद्देश्य न मानने वाले, यानी काव्य का उद्देश्य कुछ और मानने वाले, उनकी इस बात का समर्थन करने में असमर्थ होंगे। हम लोग इस बात का समर्थन नहीं करेंगे कि केवल विचित्र बात ही कविता है। वे किसी लक्षणा में उसका प्रयोजन अवश्य ढूंढेंगे, वो कोई बात की गहराई को अवश्य ढूंढेंगे और कहेंगे कि बात जहाँ गहरी होगी वही कविता मानी जाएगी। कविता की भाषा, तो स्लाइड देखिए, एक वीडियो और बनेगा, मुझे लगता है यहाँ से हमें छोड़ना चाहिए, काफ़ी लंबी चौड़ी बात हो चुकी है ना, क्योंकि इसमें पूरा तो होगा नहीं। तो आज इतना काफ़ी है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।